हिंदी सिनेमा के एक ऐसे अभिनेता जो हमेशा से ही सिल्वर स्क्रीन पर अपने अलग और बेमिसाल अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी हो या फिर उनके सिगार पकड़ने का स्टाइल, उनके हर अंदाज के लोग कायल हुए। को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। उनकी डायलॉग डिलीवरी सिल्वर स्क्रीन पर बेबाक दिखाई देती थी और यही बेबाकी उनकी निजी जिंदगी में भी हमेशा कायम रही। दुनिया जानती है कि जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं। उनके अनेक डायलॉग ऐसे हैं जिसने दर्शकों के दिल दिमाग पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ी। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। कुछ लोकप्रिय डायलॉग को लोगों ने अपनी जिंदगी में जगह दे डाली। उस बेहतरीन कलाकार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। उनके बारे में कहा जाता है वो असल जिंदगी में भी अपने नाम की तरह राजकुमार थे। बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। और यही वजह थी कि उनका अंदाज भी राजकुमार जैसा ही था, जिसे लोग आम बोलचाल में अकड़ू कहते थे। बाजार के किसी सड़क छाप दर्जी को बुलाकर अपने कफन का माप दे दो डीके, और अपने पालतू कुत्तों से कह दो जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। उनके असल जिंदगी के बारे में समझ पाना बहुत मुश्किल था। आपको दो बेहतरीन बातें उनके बारे में बताऊंगी। को मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। जब जब बेहतरीन संवादों की बात आती है तो बेहतरीन अदायगी के साथ राजकुमार का नाम बहुत ऊपर आता है। राजकुमार साहब पहले सुपरस्टार थे जिन्होंने अपनी रॉब को कंटिन्यूटी में जिया है। कितनी ही बातें थोड़े से दिन है। उनके अंदाज ने ही उन्हें सुपरस्टार बनाया और अपने दमदार अंदाज से उन्होंने दर्शकों के दिल पर दस्तक दी। उनका जानी कहने का अंदाज न केवल फिल्मों के लिए था बल्कि वो अपनी असल जिंदगी में भी सबको जानी कहकर ही संबोधित करते थे। करते रहो यूनियन जिंदाबाद। इस यूनियन जिंदाबाद के झगड़े में सबकी नौकरी चली जाएगी। और उन्होंने अपनी ये अकड़ वाली अंदाज मौत के दरवाजे पर भी बरकरार रखा और रॉब के साथ मौत का सामना किया। जिंदगी और नाटक में फर्क है। नाटक को जहाँ चाहो जब चाहो बदल दो, लेकिन जिंदगी के नाटक की डोर तो ऊपर वाले के हाथ में है। उन्होंने अपनी मौत को भी अलग अंदाज दिया। ये तो सभी जानते हैं, राजकुमार साहब की मौत गले के कैंसर के कारण हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी की बात कई सालों तक छुपा कर रखी थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग इस पर दुख जाहिर करें और मीडिया इस खबर को मसाला लगाकर परोसें। तो जज्बात की भीख सर उठाकर नहीं, सर झुका के मांगी जाती। उनकी इस बीमारी के बारे में केवल एक ही राजदार थे और वो थे उनके बेटे पुरु राजकुमार। लेकिन जब अभिनय सम्राट दिलीप कुमार साहब को ये बात पता चली तो तुरंत वो राजकुमार साहब से मिलने चले गए और उनकी बीमारी पर अफसोस जताया। राजकुमार साहब ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, जानी हम राजकुमार हैं, हमें सर्दी जुकाम वाली मामूली बीमारी थोड़ी ही होगी, हमें तो कैंसर हुआ है। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी। राजकुमार साहब की ये बात और अंदाज दिलीप कुमार साहब को गमगीन कर गया और वो लौट आए। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। उनको समझ पाना सबके वश की बात नहीं थी। एक बार एक्टर नाना पाटेकर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे तिरंगा फिल्म के दौरान उनके साथ बहुत वक्त बिताने का मौका मिला। तब मुझे समझ आया कि राजकुमार साहब केवल बाहर से ही सख्त हैं, अंदर से वो एकदम नरम दिल इंसान हैं। बस उनके अंदाज के कारण लोग उन्हें समझ नहीं पाते थे। हम तुम्हारे कंधे इतने कमजोर नहीं होने देंगे जय। इन आंसुओं को बहन की विदाई के लिए संभाल रखो। शादी के लिए 3 लाख रुपए जब चाहो ले जाना। वो अपनी ही चुटीली बातों से खुद को आनंदित कर लिया करते थे और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके सामने कौन खड़ा है। उनका अंदाज सबसे निराला
और सबसे जुदा था। मैंने दो नाजुक होठों को कुछ और नहीं है।